नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मंगलराम चौधरी उड़ान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं रीजनिंग का, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है अरेंजमेंट। और आपने देखा होगा व्यवस्थित क्रम से संबंधित हर एग्जाम में आजकल क्वेश्चन पूछ रहा है और बहुत ही तगड़े वाले क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन कोई भी तगड़े वाले क्वेश्चन हो, आपसे ये बच नहीं पाएगा। बिल्कुल सरल तरीके से अपन समझने की कोशिश करेंगे। देखिएगा तो हम सीटिंग अरेंजमेंट के जो क्वेश्चन हैं वो कैसे हैं। तो देखिए, व्यवस्थित क्रम में आपने देखा होगा तीन प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक तो स्केलिंग में आते हैं, ऐसे कोई बंदा बैठा हुआ है एक टेबल पर और ये ऐसे बैठा हुआ है, जैसे इसका ये बायां हो गया, इसका ये दायां हो गया। एक प्रकार ये, एक प्रकार आपने देखा होगा सर्किल में आता है, वृत्त में आता है। एक आपने देखा होगा चौकोर में आता है, ऐसे बैठा हुआ है, टेबल नुमा बैठा हुआ है। तो देखिएगा, इस तीन टाइप के आपके व्यवस्थित क्रम में क्वेश्चन आते हैं और इसमें से आज हम आपके सामने एक बढ़िया शानदार क्वेश्चन रख रहा हूँ। इस एक क्वेश्चन को अगर आपने समझ लिया तो लगभग लगभग सभी क्वेश्चन को आप समझ जाओगे। तो करते हैं अपन सर्किल के बारे में। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखो भाई, थोड़ा सा आपको मूल चीज समझनी है इस सर्कल की कि इसमें से सर्किल में से क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकते हैं। एक सर्किल ये हो गया है, एक सर्किल आपा बना दे जा। चलो साहब, यहाँ पर एक तो ध्यान में रखना है केंद्र के विमुख की ओर, इसकी ओर केंद्र के विमुख की ओर, और एक होता है भाई केंद्र के समक्ष। चलो, ये दो सर्किल आपको ध्यान में रखने हैं। अगर हम बात करें तो देखिएगा थोड़ा सा इसे, ये कोई ए पर्सन है। ए पर्सन अगर अपने इस सर्किल में घूमेगा तो इसका मुंह केंद्र की ओर है, तो इधर जाएगा ना, तो क्या कर रहा है, राइट आयत की तरफ जा रहा है। और अगर वो इधर जा रहा है दोस्तों, इधर सरपट दौड़ लगा रहा है, तो ये ए पर्सन लेफ्ट की तरफ दौड़ लगा रहा है। वैसे ही मान लीजिएगा हम शुरुआत करें इस बी से, तो बी का भी ध्यान में रखना है आपको। यहां इधर क्या होगा, राइट होगा, और इधर क्या होगा, लेफ्ट होगा। चाहे कहीं पर भी बिठाइएगा, कुल मिलाकर ये बात कहूं तो पूरा का पूरा सर्किल है वो इधर जाने पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और यही सर्किल इधर से होकर आओगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। ये तो सर्किल की उसकी बात है जो कि केंद्र के समक मुख करके बैठे हुए हैं, और अधिकांशतः समक्ष के ही पूछता है। अब बात कर लेते हैं हम केंद्र के विमुख की ओर की। तो देखिएगा, देर किस बात की, उसको भी समझ लेते हैं लगे हाथ, ताकि आपको वो चीज समझ में आ जाए। इसी चीज को हम केंद्र के विमुख मुंह करके देखते हैं। तो ये लो भाई, केंद्र के विपरीत इन्होंने मुंह कर लिया है। रूसना हो गया इनका भाई, नाराज हो गए हैं। अगर ये नाराज हो गए हैं तो अब इनका मुंह ऐसा हो गया है, तो अब थोड़ा सा क्या हो जाएगा, काम विपरीत हो जाएगा भाई, क्योंकि रूसना भी तो विपरीत लोगों का ही होता ना। अब इसका जो है वो, यही ए पर्सन रूस कर इधर बैठा है, तो इसका अब ये कौन सा हाथ हो जाएगा भाई, राइट सर्किल की ओर बढ़ेगा। और वैसे ही ये वाला किधर बढ़ेगा भाई, ये इसका क्या हो गया है, लेफ्ट हो गया है। तो इधर से अगर चल रहा है वो, तो पूरे के पूरे सर्किल में इधर घूमेगा, लेफ्ट की ओर घूमेगा, लेफ्ट की ओर घूमेगा, लेफ्ट की ओर घूमेगा। और इधर अगर वो चल रहा है सर्किल में, तो ध्यान में रखना है दोस्तों, किसकी ओर घूमेगा, राइट की ओर घूमेगा, राइट की ओर घूमेगा, राइट की ओर घूमेगा। तो याद रखना है, ये विमुख का हो गया है। पहले हमने किसका देखा था, समुख का देखा था। ये तो आपको बात समझ में आ गई। ये बात समझ में आ गई तो समझ लेना आपका क्वेश्चन बिल्कुल चटकी बजाते ही क्या हो जाएगा, आसान सी से हल हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, निकालते हैं इस क्वेश्चन पर। आ जाइएगा एक बार, आप आराम से इसे पढ़ लीजिएगा। मजेदार क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए निकालते हैं, हो जाते हैं भाई शुरू। 6 व्यक्ति क ख ग घ ङ
तथा च एक वर्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, चारों ओर बैठकर ताश खेल। अब ये वर्ताकार सर्किल है, चारों ओर बैठे हुए हैं, तो इसका तात्पर्य वो केंद्र के सम्मुख मुख करके बैठे हुए हैं। क्लियर है ना? ताश खेल रहे हैं, एकांतर सीटों पर बैठे व्यक्ति एक टीम में हैं। इस प्रकार कुल 2 टीमों का क्या होता है? निर्माण होता है। सीधी सी सिंपल सी बात करूं तो ये मान लीजिएगा, आपको मैं सीधा सा सिंपल सा समझाना चाहूं, ये एक स्केल है जिसमें 6 खिलाड़ी है, तो एक तो ये टीम हो गई, एक दूसरी टीम हो जाएगी, यहाँ का एक ये, 2 ये, 3 ये। अगर इन्हीं का मिलान करना चाहूं तो ये एकांतर छोड़कर ये दोनों एक क्या होंगे? टीम में होंगे। ये दोनों क्या होंगे? टीम में होंगे। तो वहां पर चलते हैं, देखिए कैसे होंगे। एकांतरों का अंतर है, तो अब देखिएगा, एक सर्किल जमा लेते हैं। पहली चीज तो उनका मुख किधर है दोस्तों? केंद्र की ओर है। किधर है भाई? केंद्र की ओर है। तो ये लो भैया, हमने कर लिया है इनका मुंह केंद्र की ओर कर लिया है। ओके, लो भाई इसका दूसरा कर देते हैं, कहीं आप नाराज हो जाओगे भाई। नाराज आपको होना नहीं है दोस्तों, ये कर लिया है हमने। अब इनका अगर हम देखें तो देखिएगा, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क ग या च के बगल में नहीं बैठा है। अब नहीं बैठा है तो आगे देख लेते हैं। अभी तक हमें लिखना नहीं है क्योंकि समय खराब हो जाएगा, क्योंकि स्पष्ट जानकारी हमें अभी नहीं मिली है। तो कहां पर एक ही जानकारी मिली है, क है, वो ग और च के किस में नहीं बैठा है? बगल में नहीं बैठा है। अब बगल इधर भी होती है, इधर भी होती है। ख तथा ग एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। अब इसका तात्पर्य यहां पर बैठे हुए, तो एक भाई यहां पर बैठा है, यहां पर बैठा हुआ तो एक भाई यहां पर बैठा हुआ, यहां पर बैठा हुआ तो एक भाई यहां पर बैठा हुआ है। इसका तात्पर्य जैसे मान लीजिएगा हमने बिठा दिया साहब, ये ग बिठा दिया है, और फिर देखिएगा अगर यहां बिठाया है तो दूसरा ख कहां पर बैठेगा? ये बिठा दिया है आपके सामने ख, क्योंकि ये क्या है? सामने है। क्या है? सामने है। आगे चलते हैं। क ख की टीम में है, क ख की टीम में है, किंतु ड च की टीम में नहीं है। ओके, ग के ठीक बाएं के बैठा हुआ है। अब यहां पर आप देखोगे तो आप पाओगे कि ये ग के ठीक बाएं, बाएं है ना, ठीक बाएं कौन बैठा हुआ है? क बैठा हुआ। सर्किल की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, तो आपको पता है इधर दायां होगा, इधर बायां होगा। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो देखिए ये बैठ गया। अब सुनना, इस 2 लेने बची हुई है भाई अपने पास, क्योंकि ये पहले पूरा नहीं कर रही थी, इतना हमने जमा लिया है। अब इन 2 लाइनों की तरफ चलते हैं। क ख की टीम में है, किंतु ड च की टीम में नहीं है। अब इनके खिलाड़ी तो 3 ही हो सकते हैं, ये दोनों मान लीजिएगा। तो यहां पर मैं क्या कर देता हूं, देखिएगा भाई, यहां पर मैं कर देता हूं, ये कर दिया है भाई हमने, कर दिया है। अब यहां पर आपका बच गया है, ये वाला हो गया है, ड च की टीम में नहीं है। इसका तात्पर्य फिर च किधर होगा? इधर हमने कर दिया है च, और बच गया क्या है? अब अपने आप ही कौन बच गया है? ग बच गया है। तो इसको भी बिठा देते हैं, देखते हैं। ये बिठा दिया हमने ग। तो देखिएगा, अब वापिस एक बार पढ़िएगा। क ग या च के बगल में नहीं बैठा है। ये क ग या च के बगल में नहीं बैठा है। किसके बगल में बैठा? अंग के बगल में बैठा, और ग की घ के बगल में बैठा हुआ है। अब चलते हैं दूसरा, ख तथा ग एक दूसरे के सामने बैठे हुए, बिल्कुल बैठे हुए हैं जी। क ख की टीम में है, ओके, क ख की टीम में है, ओके, किंतु ड च की टीम में नहीं है। अभी देख लेते हैं, ग के ठीक बाएं कौन बैठा हुआ है? क बैठा हुआ है। अब सुनो मेरी बात, ये पूरी हमने इसको तो सभी को फॉलो कर लिया है। अब क्वेश्चनों की आंसर की ओर चलते हैं। अगर हमने ये सही बनाया है तो आंसर भी क्या होंगे? सटीक होंगे। देखिएगा, ग की टीम के अन्य खिलाड़ी कौन से हैं? अब एक
टीम में खिलाड़ी कितने हो सकते हैं? 3 ही हो सकते हैं, क्योंकि पूरे ही 6 हैं और 2 टीमें बनने हैं तो खिलाड़ी तो 3-3 होंगे। तो यहां पर पूछा गया है ग की टीम के अन्य खिलाड़ी कौन से हैं। अब अन्य खिलाड़ी की बात करूं तो अंतर किसका था? एकांतरों का था, यानी कि एक खिलाड़ी को छोड़कर दूसरा खिलाड़ी उसकी टीम में शामिल होगा। अब देखिएगा, यहां से अगर हम बात करें, ये लीजिएगा साहब, एक तो ये हो गया है और एक ये है, एक एक को छोड़ दिया ना, इसको छोड़ दिया है, तो एक तो आंसर क्या हो गया है? ये हो गया है। एक आंसर क्या हो गया है? ये हो गया है, यानी कि घ और ग हो गया है इसका। तो कहां पर है? ये रहा है। क्लियरिटी है। अब अगर हम बात करें, यदि अंग ख के दाएं हो, यदि देखिएगा अंग ख के क्या है? दाएं। अब सर्किल की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, तो बिल्कुल ख के दाएं कौन बैठा हुआ? अंग बैठा हुआ है। चलिए, ये बात ठीक है। दाएं हो तो च किसके बाएं होगा? अब यहां पर च किसके बाएं होगा? इस ग के देखिएगा, क्या च आपको बायां दिखाई दे रहा है? क्योंकि सम्मुख मुंह करके बैठे केंद्र की ओर, तो इधर क्या होगा? च ही होगा इसका बायां। क्लियरिटी है ना? तो ये आंसर क्या होगा? इसका बायां कौन बैठा हुआ है? ये देखिए, बायां बैठा हुआ है। तो देखिएगा, किसका बैठा हुआ है बायां? ग का बैठा हुआ है। क्लियरिटी है। अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। यदि अंक ख के दाएं बैठा हुआ है, जो कि ऊपर भी बता दिया था, तो दाएं बैठा हुआ है। देखो, ये कौन बैठा हुआ है? दाएं बैठा हुआ है। ओके। यदि अंक के दाएं हो तो ग किसके दाएं होगा? घ किसके दाएं होगा? अब आपको पता है किसके दाएं होगा? क के दाएं होगा। किसके दाएं होगा? क के दाएं होगा। इसका तात्पर्य आंसर क्या होगा? क होगा। इसको तो हम ऐसे भी निकाल सकते थे, क्योंकि आप यहां पर पढ़िएगा, ग के ठीक बाएं क बैठा हुआ है। अगर ग के ठीक बाएं क बैठा हुआ है, तो क के दाएं कौन बैठा हुआ है? ग बैठा हुआ है। क्लियरिटी है ना? अब देखिएगा भाई, यदि अंग ख के दाएं हो तो ग किसके मध्य होगा? ग किसके मध्य होगा? अगर ये बार बार रिपीट कर रहा है, तो अब यहां पर ग है, ये कह रहा है किसके मध्य होगा? तो किसके मध्य है? ख के और किसके? च के मध्य ग है, यानी कि यहां पर ऑप्शन में है क्या? ख और च। बिल्कुल ऑप्शन में है। क की टीम के अन्य खिलाड़ी कौन से हैं? क की टीम के अन्य खिलाड़ी कौन से हैं? देखिएगा, यहां पर ग के खिलाड़ी कौन थे? अंग था और कौन था? घ था। यहां पर क की टीम का खिलाड़ी कौन होगा? एक सर्किल छोड़ना है, यानी कि ये देखिएगा, ये हो गया है और ये देखिएगा, ये हो गया है। क्लियरिटी है ना भाई? तो इस प्रकार से इसकी खिलाड़ी कौन सा है? इसका क की टीम का। तो क की टीम का एक तो खिलाड़ी हो गया, च हो गया है, और एक कौन सा हो गया? ख हो गया है। इस प्रकार से ये इसका क्या रहा दोस्तों? आंसर रहा। आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। आसानी से एक बार इसे दोबारा रिवाइंड करके देखिएगा, पूरी तरह से आपको क्या आ जाएगा दोस्तों? समझ में आ जाएगा निश्चित तौर से। अब आप अपनी बुक से आई हुई एग्जामों के क्वेश्चनों से क्वेश्चन निकालिएगा। अगर नहीं निकल रहे हैं तो फिर हम दूसरा क्वेश्चन लेकर आएंगे, ताकि आपको और बेटर तरीके से समझा पाए। धन्यवाद।